राजगढ़ वासियों, इस घटनाक्रम को आप सुनेंगे तो आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे। पहला सवाल यह आएगा कि राजगढ़ जिले का जो सरकारी तंत्र है उसकी व्यवस्था कितनी लचर है, इस पर आपको तरस आएगा। दूसरा, आपको तरस आएगा राजगढ़ वासियों कि राजगढ़ जिले में इतनी बड़ी बड़ी धांधलियां हो जाती है और इस बात की भनक किसी को नहीं लगती। ये कैसे संभव है? राजगढ़ वासियों, स्वास्थ्य को लेकर राजगढ़ जिला जो है अभी भी जूझ रहा है। अभी भी राजगढ़ जिले के लोगों को बाहर के जिलों में इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जो धांधली हुई है उसको आप सभी को सुनना चाहिए। दरअसल 16 युवा होते हैं राजगढ़ वालों, 16 युवाओं के साथ ठगी होती है। किसी से 20,000 लिए जाते हैं, किसी से 50,000 लिए जाते हैं और उसके बाद में उनको नौकरी दे दी जाती है बकायदा पैसे लेकर के। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में उनको नौकरी दे दी जाती है। बताइए, 16 युवाओं के साथ ये ठगी का मामला सामने आया है राजगढ़ में। 16 युवा होते हैं, किसी से 20,000 लेते हैं, किसी से 50,000 लेते हैं और सरकारी अस्पतालों में उनको नौकरी दे देते हैं बकायदा। अब पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल ये जो नौकरी होती है वार्ड बॉय और सपोर्ट स्टाफ की नौकरी होती है राजगढ़ वालों। दरअसल 16 युवाओं से इस मामले में ठगी का मामला सामने आया है। मैंने जैसा बताया है कि 20,000 किसी से लिए, किसी से 50,000 लिए और उनको बकायदा नियुक्ति पत्र दिया गया। और ये जो नियुक्ति पत्र है ये भोपाल के सिग्मा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से दिए गए। भोपाल की कंपनी है, जानी मानी कंपनी है सिग्मा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। वहां से नियुक्ति पत्र बनाए गए और बकायदा राजगढ़ जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर नितिन पटेल के जाली सिग्नेचर किए गए। इतने बड़े अधिकारी के जाली सिग्नेचर हो गए, नकली सिग्नेचर। और ये मामला सामने कब आया? किसी सरकारी अधिकारी ने इसकी पड़ताल नहीं की। जिस कंपनी से फर्जी नियुक्ति पत्र बने थे, भोपाल के सिग्मा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से फर्जी नियुक्ति पत्र बने थे, उन्हीं कंपनी के सुपरवाइजर उदय प्रताप सिंह है उनका नाम। उन्होंने बकायदा राजगढ़ जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर नितिन पटेल को पत्र लिखा और बताया कि आपके जिले में ऐसी ऐसी धांधली चल रही है, सरकारी अस्पताल में लोग नौकरी कर रहे हैं, आपके सिग्नेचर करके, जाली सिग्नेचर करके आप इसकी पड़ताल करवाइए जरा। ऐसा कैसे हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी लापरवाही, ऐसे कैसे हो गया? ये संभव कैसे हो गया? इसकी पूरी पड़ताल जो है होना ही चाहिए। तो कंपनी के सुपरवाइजर जो है उदय प्रताप सिंह, वो पत्र लिखते हैं राजगढ़ जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर नितिन पटेल साहब को। और नितिन पटेल साहब जो है राजगढ़ जिले के एसपी साहब को पत्र लिखते हैं कि इस मामले की आप बकायदा जांच कीजिए, मुझे ऐसी ऐसी सूचना मिली है। और उसके बाद में भांडाफोड़ होता है बकायदा कि इस पूरे तंत्र में 16 युवाओं से ठगी की गई है। 16 युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी हुई है। किसी से 20,000 लिए, किसी से 50,000 लिए। और यही नहीं राजगढ़ वालों, बकायदा इन युवाओं से, 16 युवाओं में से काफ़ी युवाओं से जो है सारंगपुर और पचौर के सिविल अस्पताल में नौकरी भी करवाई गई। एक एक डेढ़ महीने तक ये आए, राजगढ़ के अस्पताल में भी आए, बकायदा ड्यूटी भी करी इन्होंने। और अस्पताल से बोला गया कि भैया ये जो सिग्नेचर का रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर होता है रजिस्ट्रेशन करने का, हाजिरी लगाने का, बकायदा इसमें आओ तो हाजिरी लगाओ, जाओ तो हाजिरी लगाओ। और बकायदा हाजिरी लगा करके युवा लोग आते जाते थे, बकायदा नौकरी कर रहे थे। लेकिन 1.5 महीने के बाद अचानक से उन युवाओं को मना कर दिया गया कि अभी 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद में आना। उसके बाद में उन लोगों को बुलाया ही नहीं गया। एक तो 50,000 रुपये भी गए, 20,000 रुपये भी गए किसी के। और हम जो डेली रूटीन की नौकरी कर रहे थे, 1.5 महीने तक हमने काम भी किया और बकायदा हमें फिर बुलाया भी नहीं गया। 2-4 दिन रुकने को बोला और फिर बुलाया भी नहीं गया। तो युवाओं ने इसकी आवाज़ उठाई होगी बकायदा। और युवा लोग बोलते हैं जिनके साथ ठगी हुई कि हमको न्याय नहीं मिला। अरे भाई, जितने दोषी ये जो फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने वाले हैं, उतने ही दोषी ये युवा लोग भी हैं।
क्योंकि रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। और स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती करना, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। सरकारी नौकरी देना बेफिजूल में, ये तो मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी होगी या प्राइवेट नौकरी, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पताल में ये लोग काम करते थे बाकायदा। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, उन लोगों से बोलो कि भैया मत करो एग्ज़ाम क्रैक, मत करो मेहनत, यहाँ पर 20,000 दो, 50,000 दो और बढ़िया नौकरी पालो, बढ़िया नौकरी करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारे राजगढ़ ज़िले में हुआ है। और बाकायदा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? भोपाल से। भोपाल के सुपरवाइज़र साहब से चाहते ना वो, तो सुपरवाइज़र साहब के पेट में अगर थोड़ी बहुत भी बेईमानी होती उदय प्रताप सिंह के, तो वो भी कमीशन ले लेते और जैसा चल रहा है वैसा चलने देते, किसी को कोई पता ही नहीं चलता। सिविल सर्जन साहब जो है उनके फर्जी हस्ताक्षर करके नियुक्ति पत्र दे दिए गए, बाकायदा उनकी ज्वाइनिंग हो गई, बाकायदा युवा नौकरी पर लग गए। ये तो भैया हमारा राजगढ़ जिले में ही संभव है। राजगढ़ जिले में बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। जितने नेता लोग हैं सब मंच पर खड़े होकर दावा करते हैं कि अरे राजगढ़ जिले में तो भैया सब कुछ ठीक है। लेकिन इस तरीके के जब मामले आते हैं तो जो मेहनती युवा होता है, जो वाकई में अपने खून पसीने की मेहनत से तैयारी कर रहा है, उस युवा का हक केवल आप 20,000 रुपये 50,000 रुपये में बेच दे रहे हो, तो ये कितना बड़ा अन्याय है उस युवा के साथ। पूछिएगा किसी बाप से, किसी माँ से कि भैया कैसे वो उधार ले लेकर पैसा भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उनकी पढ़ाई का हक केवल आप 20,000 रुपये 50,000 रुपये में उनकी पढ़ाई का हक आप छीन रहे हो, उनकी मेहनत का सौदा कर रहे हो बाकायदा। इस तंत्र के पीछे जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, राजगढ़ जिले की पुलिस को, राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक को प्राथमिकता से इसकी जांच करना चाहिए और करेंगे भी, इतना भरोसा है हमें। लेकिन जितने दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये अपराध कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। इस तरीके की घटनाक्रम, इस तरीके के अपराध जब सामने आते हैं तो वाकई में थोड़ा सा खून खोल उठता है। थोड़ा सा लगता है कि यार कम से कम जो किसान का बेटा पढ़ाई कर रहा है, जो वाकई में नौकरी करना चाहता है, जो वाकई में चाहता है कि मेरा भविष्य बने, जो वाकई में चाहता है कि अस्पताल में मैं बाकायदा जो है सपोर्ट स्टाफ बनूं, जो वाकई में चाहता है कि अस्पताल में मैं वार्ड बॉय बनूं, मेरी नौकरी लग जाए, शुरुआत में छोटी मोटी लग जाए, बाद में मैं तैयारी करता रहूँगा, तो उन युवाओं की मेहनत का सौदा केवल और केवल 20,000 30,000 40,000 50,000 रुपये में आप लोग कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बाकी बहुत दुख होता है इस तरीके का घटनाक्रम, इस तरीके की जब खबरें सामने आती है तो बहुत दुख होता है राजगढ़ वालों। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।